प्रॉमिस करा था पिछली वीडियो में कि मैं आज की इस वीडियो में आपको रॉस 2 में वर्क स्पेस बनाना सिखाऊंगा और साथ में कंपैरिजन में, जैसे कहा था मैं रॉस 1 के साथ कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले वर्क स्पेस क्यों बनाते हैं? तो आप बताओ, आप जो इस घर में रह रहे हो वो उसको इतनी बिल्डिंग बना के क्यों तैयार करते हैं? बस वही एक वर्क स्पेस है, उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका सारा कुछ डिटेल होता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो जो वर्क स्पेस है उसके अंदर सारा कुछ होता है, जितने टूल्स हैं, जितने इससे रिलेटेड उसकी लाइब्रेरीज हैं, ये सारी चीज़ आपके वर्क स्पेस के अंदर आके तैयार होता है। तो चलो अब वर्क स्पेस को बनाना सीखेंगे। मैंने एग्जाम्पल तो आपको सेट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको एक टर्मिनल को ओपन करना है। अगर हम्बल है तो आपको लिखना है सोर्स /opt/ross/humble/setup.bash। अगर आपने ये बैश आरसी फाइल में चेंज कर लिया और यहाँ पे कर दिया है तो आपको बार बार ये चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने जब मैंने कहा था जहाँ से रॉस 2 को डाउनलोड करने का फॉलो किया होगा तो उसने बताया होगा। तो आपने ये चीज़ के लिए तो सबसे पहले ये कर लिया है तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप ऑफ क्रिएटिंग वर्क स्पेस, तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक टूल्स की इसमें ज़रूरत होती है। जैसे वहाँ पे कैटकिन_मेट लिखते थे तो वहाँ पे कैटकिन टूल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कैलकोन टूल्स की ज़रूरत होती है। कि कौन से टूल्स की? कैलकोन टूल्स की। तो आपको उसको डाउनलोड करना होगा। जब रॉस 2 हम बिल डाउनलोड किया वो वहाँ पर नहीं आपको दिया जाता है, तो उसके डाउनलोड के लिए मैंने आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। तो वो इसके लिखने का है, आपको क्या लिखना है टर्मिनल में, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस python3 डैश कॉलकॉन डैश कॉमन डैश एक्सटेंशन। ये लाइन आपको मैं सिंपल उठा के लिख देना है और आपका कैलकॉन डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ आपको करना है कि आपने नहीं डाउनलोड किया है कैलकॉन को। अगर आपको हो गया है, सॉरी कैलकॉन नहीं, उसे कॉलकॉन बोलते हैं, कैलकॉन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले कॉलकॉन को डाउनलोड करना है, जो मैं आपको सर थोड़ा सा बोला था। ठीक है, जब आपका हो जाए कॉलकॉन डाउनलोड, तो यहाँ पे मिस्टेक थी। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ होने के बाद अब कैसे आपको ये चीज़ तो क्रिएट करनी है, तो आपको मैं स्टेप 1 बाय 1 बताऊंगा। सारी चीज़ मैं खुद करके दिखाऊंगा, तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, mkdir, ये तो सारी चीज़ है, कैलकॉन भूल जाइए, उसको मुझे ज़्यादा नहीं है। ये लाइन को आपको लिखना है। तो कैलकॉन का सेटअप होता है, ये एक बार सेटअप करना होता है कैलकॉन का और आपको हो जाएगा। आपको क्या लिखा, मेक डायरेक्टरी mkdir, सबसे पहले स्टेप mkdir, इसके वर्क स्पेस का नाम जो मैं रखना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉस 2 क्लास रखा था, जिसमें आपको मैं आगे फॉलो करूँगा, पर मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कुछ नया लूँगा। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 cd मतलब होता है चेंज डिस्क। हम चेंज लिस्ट करना और उसके अंदर क्या पहुंच जाना, किसके, उस वर्क स्पेस के अंदर। मैंने वर्क स्पेस का नाम जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पे दिया रॉस 2 अंडरस्कोर क्लास, उसमें पहुंच गया। इसके बाद ये मेन डिटेल स्टेप है। मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस करने में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो फोल्डर बनाना है mkdir स्पेस src, ये मैंडेटरी फोल्डर है। जब ये बनाएंगे इसके बाद क्या करना है, आपको कॉलकॉन बिल्ड करना है। इसको करने के बाद आपके जो अभी डायरेक्टरी थी वहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सोर्स इंस्टॉल और डेवल सोर्स इंस्टॉल और आपको एसआरसी 3 फोल्डर हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप करेंगे ls करेंगे तो आपको 3 फोल्डर दिखेंगे और उसको कर देना। इसके बाद सोर्स सेटअप वगैरह करना होता है। ये सारी चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें थी मैंने वो सारी चीज़ आपको क्लियर की जो जरूरी था। तो चलिए हम टर्मिनल में चलते हैं और चीज़ों को खुद से करके देखते हैं, जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, तो आपको शायद बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल में जाना है और जैसे कि मैं आपको टर्मिनल में आपके सामने हूँ और ये मैं गया और यहाँ पे सबसे पहले मैं कोंडा को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा और जैसे मैं कोंडा डीएक्टिवेट हो गया क्लियर करूँगा। इसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना था, मैंने बोला था आपको लिखना क्या है, mkdir मतलब मेक का डायरेक्टरी। अब मुझे वर्क स्पेस का जो नाम रखना है, तो जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे रॉस 2 क्लास रखा है जो मैं ऑलरेडी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है रॉस 2 क्लास, तो मैं यहाँ पर रॉस 2 लिखूँगा, क्लास 1 नाम लिख दूँगा, रॉस 2 क्लास 1 और मैंने सिंपल बन के तैयार होगा। जैसे ये बन के तैयार तो मेरी cd रॉस 2 और यहाँ पे क्लास मैंने अंडरस्कोर
वन को मैं फॉलो करूँगा, rost2 क्लास और यहाँ पे वन मैंने जैसे ये किया मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया। अब इसके अंदर मेरा अभी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैंडेटरी फोल्डर का नाम लिखना था SRC, ये मैं किया मैंडेटरी किया। अब मेरे इसके अंदर कितने फोल्डर, सिर्फ एक फोल्डर है SRC। जब ये मैंडेटरी चीज़ हो जाएगी तो क्या करना है, आपको लिखना है कॉलकॉन बिल्ड। मैंने आपको कॉलकॉन को डाउनलोड करने की स्टेप बताया तो उसको आपको फॉलो करना है। जैसे ये करेंगे तो आपका कॉलकॉन बिल्ड करेंगे, आपका क्या हो गया, एक भी अभी पैकेज नहीं है पर ये कॉलकॉन बिल्ड के तैयार हो गया। आपके यहाँ पर पैकेज दे सकते हैं, वो क्या दे सकते कितने फोल्डर हैं, बिल्ड इंस्टॉल लॉग SRC। अब इंस्टॉल के अंदर हम जाते देखते हैं, और जो हमें बेस SRC वाले लर्न करना था तो यहाँ पर CD करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं, setup.bash है, local_setup.bash है। तो हमें कैसे सेटअप करना है, जब पैकेज बनाएंगे किस पे लोकल करना है या कोई भी पैकेज को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, ग्लोबल वाला हम फॉलो करेंगे, इसलिए setup.bash लिखेंगे। इसके अलावा एक बार एक टर्मिनल में हमने setup.bash कर दिया तो अब मैं कोई भी पैकेज को एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी वर्क स्पेस के अंदर से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cd ... करना है, और अब यदि कभी करना हुआ तो क्या करना है, सोर्स इंस्टॉल, क्या लिखना है, सोर्स इंस्टॉल, इसके बाद लिखना है सेटअप के लिए S, और इसके बाद सेटअप, इसके बाद S लिखोगे और टैब दबा दो, सेटअप आ जाता है। इसके बाद बैश, आपका ये हो जाएगा setup.bash। अब इसके अंदर मुझे जो चीज़ करनी होगी, SRC के अंदर जाऊंगा, और SRC के अंदर अभी कुछ नहीं है, इसके अंदर मैं पैकेज बनाना सीखूंगा, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहले वर्क स्पेस बनाने के क्या करना है, कॉलकॉन टूल को डाउनलोड करना है, जो मैंने आपको बताया है, क्या लिंक है, स्टेप्स है, उसको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले टर्मिनल वो चीज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले mkdir, इसका वर्क स्पेस का जो नाम रखना है वो रखना है, फिर CD, फिर क्या करना है, CD करना है, mkdir मैंने लिखा था, mkdir का मतलब क्या था, मेक अ डायरेक्टरी, उसके बाद वर्क स्पेस का नाम, फिर CD मतलब चेंज अ डायरेक्टरी, और जो मैं वर्क स्पेस का नाम रखा तो उस वर्क स्पेस के अंदर पहुंच जाऊंगा। अब क्या करना है, मुझे मैंडेटरी फोल्डर बनाना है, सोर्स होता है फोल्डर का नाम, जिसे बोलते हैं स्मॉल में शॉर्ट में SRC। इसी के अंदर सारा कुछ बन के तैयार होगा, इसके अंदर मतलब हमारा घर बन के तैयार हो गया। अब घर के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाने हैं, तो वही एक पैकेज है, छोटे छोटे कमरे, तो ये पैकेज इसी के अंदर सारे बनाए जाते हैं, किसके अंदर, SRC, इसलिए इसको मैंडेटरी फोल्डर को बनाया जाता है। तो mkdir SRC, इसको ls करेंगे तो हमारा SRC वो दिखने लगा, ls मतलब लिस्ट करना, और फिर इसके बाद कॉलकॉन बिल्ड करेंगे तो हमारा पहले क्या था, एक फोल्डर था SRC, जैसे हम कॉलकॉन बिल्ड करेंगे तो कितने फोल्डर हो गए, बिल्ड इंस्टॉल लॉग SRC। इसमें क्या होता है, जितने इससे रिलेटेड लाइब्रेरी डिपेंडेंसी rost2 से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप वर्क स्पेस rost2 में बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।